हेलो दोस्तों, राधे राधे। और आप सब लोग कैसे हैं? हम अच्छे हैं, हम बढ़िया हैं, आप लोग भी अच्छे ही होंगे। चलिए आज बात करते हैं हम नाभि के हट जाने की। नाभि जिसे हम कहते हैं धरन। धरन और नाभि एक ही चीज़ होती है। नाभि कहते हैं कभी कभी नाभि का सरक जाना। नाभि के सरक जाने से क्या होता है कि हमें कोई भी दवाई जो है असर नहीं करती। अगर नाभि हमारी सरक जाती है, नाभि हट जाती है, ऊपर नीचे चढ़ जाती है, तो हम किसी भी बीमारी की अगर कोई भी दवाई ले रहे हैं तो वो हमें जो है दवाई नहीं लगती है। तो इसके लिए अब हम क्या करें कि हम कैसे पहचानें कि हमारी नाभि हटी है या नहीं हटी है। आज इसी विषय में आपके सामने चर्चा करती हूँ। और नाभि जो है हटी है या नहीं हटी है उसका भी आपको बताती हूँ। आप कैसे चेक कर सकते हो, क्या आपके ये है सिम्टम क्या हैं इसके नाभि हटने के, और अगर नाभि हटी है तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताती हूँ। वीडियो पे बने रहें आप सभी लोग। देखिए चलिए, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि नाभि हटती कैसे है। नाभि क्या होता है, कभी कभी हम अचानक कोई चीज़ उठाते हैं उसकी वजह से भी हट जाती है, या किसी की हैबिट में ही हो जाता है, किसी की अक्सर नाभि अपने आप ही हट जाती है क्योंकि उसको जो है ये प्रॉब्लम रहती है शुरू से और उसने कभी कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया होता है। तो नाभि क्या होता है दूसरी जगह पे अपना स्थान बना लेती है। अब नाभि कितनी तरीके से हटती है? नाभि हटती है दो तरीक़ों से। अगर नाभि आपकी जो है ऊपर नाभि सरक जाए, अगर ऊपर की तरफ को आपकी नाभि सरकी हुई है, ऊपर के मतलब नाभि जो है अगर आपके ऊपर की तरफ को सरकी हुई है तो क्या होगा, आपका पेट जो है कब्ज की श्रेणी में आ जाएगा। आपको कब्ज की प्रॉब्लम रहा करेगी, पेट साफ नहीं होगा। ये होता है नाभि का ऊपर सरक जाना। अब नाभि का नीचे सरक जाना, अगर नाभि अपने स्थान से नीचे को सरक जाती है, यूट्रस की तरफ को आ जाती है, नीचे के पोर्शन की तरफ को चली जाती है, तो क्या कहते हैं नाभि का नीचे सरक जाना। इसमें क्या होता है, इसमें आपको लूज मोशन लग जाते हैं, बार बार जो है आपको पोटी जाने की शिकायत हो जाती है, और पेट हमेशा आपका ढीला ही रहता है, हमेशा आपको लूज मोशन की ही शिकायत रहती है अगर आपकी नाभि नीचे को हटी हुई है। नाभि जो है हमारे शरीर में सबसे बड़ा काम करती है। नाभि की ही वजह से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, हमारा अस्तित्व जो है नाभि से ही है। क्योंकि जब हम पेट में होते हैं तो एक नाभि ही होती है माँ की, जिसके ज़रिए हमारा शरीर बनता है, जिससे हमें भोजन, पानी, ऑक्सीजन सभी कुछ प्राप्त होता है। तो हमारे शरीर में मुख्य काम क्या है? नाभि का। नाभि अगर हमारे शरीर में सही है और नाभि अपना सही काम कर रही है, नाभि अपनी जगह में है, तो हमें बहुत सी परेशानियों से आराम मिलता है। और हम कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम होती है, कोई भी हमें बीमारी लगती है और नाभि आपकी सही है तो दवाई अपना सही काम करती हैं, और अगर नाभि हटी हुई है तो हमें दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं। अब हम ये कैसे पहचान करें कि हमारी नाभि हटी हुई है? क्योंकि आजकल तो कोई भी डॉक्टर नहीं कहता कि नाभि हटी हुई है, क्योंकि डॉक्टर इस पैथी को मानते ही, नाभि हटने को वो समझते ही नहीं है। एलोपैथ में इसका ना कोई उपचार है और ना एलोपैथ के डॉक्टर इसको मानते हैं कि नाभि हटती है। ठीक है, लेकिन आयुर्वेद और नेचुरोपैथ सबसे पहले यही कहता है कि अपनी नाभि चेक कीजिए। नाभि हमारी ऊर्जा का क्षेत्र है, क्योंकि नाभि से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। जब उत्पत्ति यहीं से हुई है तो हमें इसे हमेशा सही रखना चाहिए। तो अब हम बताते हैं कि नाभि हटना जो है, अगर नाभि हट गई है तो हम कैसे पहचाने कि हमारी नाभि हटी हुई है। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी लोग अपनी अपनी नाभियों को चेक करें कि मेरी नाभि हटी है या नहीं हटी। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाना है। इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए खड़े होके। और जो आपकी नीचे वाली लकीर है, ये जो आपकी ये वाली लकीर है, ये लकीर है, ये लकीर है, ये लकीर है, मतलब कि जो आपकी बीच वाली ये वाली लकीर है, इस लकीर से लेकर ऊपर तक की उंगलियों की, देखिए यहाँ की सारे ज्वाइंट अगर आपस में आपके मिले हुए हैं और आपकी उंगली ऊपर नीचे नहीं जा रही है, आपकी उंगलियां दोनों पूरी जो है ठीक है, कोई भी छोटी बड़ी नहीं है, स्मॉल फिंगर आपकी कोई भी छोटी और कोई भी बड़ी नहीं है, तो आपकी नाभि अपने स्थान पर है।
अगर ये उंगलियां छोटी बड़ी हो जाती हैं, इस तरह से आती हैं या इस तरह से आती हैं, और जोड़ आपस में सारे उंगलियों के लाइनों के जोड़ अगर आपस में नहीं मिलते हैं इस तरह से, तो ये नाभि हटी हुई है। इसकी ये पहचान है कि नाभि कैसे हटी हुई है। दूसरा तरीका क्या है नाभि के, अगर आपको पता करना है कि मेरी नाभि हटी हुई है, पहला उपाय तो आपके पास ये है। दूसरा क्या है कि आपने अपने अंगूठे के इस हिस्से पे, जहाँ पे देखिए मैंने एक हल्का सा जो है ब्लैक कलर का मार्क बनाया है, यहाँ भी और यहाँ भी, इन दोनों पे अगर आपने ऐसे करके हाथ रखा, ठीक है, पीछे से इस तरह से और आगे से इस तरह से, अगर इसको दबाते हो और आपके अत्यधिक दर्द मिलता है, छूने में भी आपको दर्द की अनुभूति होती है, दर्द होता है, तो आपकी नाभि हटी हुई है। अब अगर आपने दूसरे हाथ में भी चेक करा कि आपके दूसरे हाथ में भी आपको दर्द महसूस हो रहा है, एक हाथ में दर्द महसूस हो रहा है, तो आपकी नाभि हटी हुई है। और अगर दोनों हाथों में दर्द महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब नाभि हट के दूसरी जगह अपना स्थान बना चुकी है। तो वो अपना नाभि जो है पहला घर छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हो गई है, दूसरा उसने अपनी जगह को स्थान दे दिया, दूसरे स्थान पे वो चली गई है और वहीं पे उसने अपना घर बना लिया है। अब चलिए ये बात हो गई। दूसरी तरीके से हम नाभि कैसे चेक कर सकते हैं, जो जिस तरीके से चेक कर सकता है उस तरीके से चेक कीजिए। मैं 3 तरीके बता रही हूँ नाभि चेक करने के। तीसरा क्या है, तीनों सरल हैं, सटीक हैं, कोई इसमें पैसा खर्च नहीं होना है, बस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। तीसरे में आपने क्या करना है, आपने अपनी मिडिल फिंगर को नापना है, चाहे स्केल ले लीजिए, चाहे पेन, मतलब किसी भी चीज़ से अपनी मिडिल फिंगर को, राइट हैंड की मिडिल फिंगर को आपने लिया, नापा और लेफ्ट को भी नापा, ठीक। दोनों आपकी मिडिल फिंगर की अगर उंगलियों की नाप बराबर है, मिडिल फिंगर दोनों बराबर हैं, तो आपकी नाभ नहीं हटी है। और अगर आपने दोनों उंगलियां नापी, राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर दोनों नापी, और दोनों में से कोई भी छोटी बड़ी है, तो आपकी नाभि हटी हुई है। देखिए मैं जिस तरीके से बता रही हूँ, यहाँ पे आपने पेन रखा है और ये इस तरीके से हमने नाभि को नापने की कोशिश की। ये देखिए यहाँ पे है और ये यहाँ तक मैंने नाप लिया कि ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक। अब यहीं पे से मैंने दूसरी तरफ की भी उंगली को इस तरह से रखा और नापा, मेरी आ रही है बराबर, इसका मतलब हमारी नाभि नहीं हटी हुई है। इसी तरीके से आप भी नाप सकते हो, स्केल से नाप लीजिए, पेन से नाप लीजिए। आपकी दोनों मिडिल फिंगर की उंगलियां, दोनों हाथों के मिडिल फिंगर की आपकी उंगलियां जो है अगर बराबर हैं, तो आपकी जो है नाभि हटी हुई नहीं है। अगर दोनों में से कोई छोटी कोई बड़ी हो गई है, तो नाभि हटी हुई है, ठीक है। ये तो आपको मैंने बता दिया नाभि हटेगा कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हो, और नाभि हटने पे क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या इसके जो है दुष्प्रभाव होते हैं। अब इसको हमने बता तो दिया, अब इसको हम कैसे संभालें, कैसे इसका उपचार करें कि नाभि अपनी जगह पे आ जाए। इसके लिए हमने क्या करना है, देखिए मैंने एक पॉइंट बनाया है, ये बीचों बीच है। देखिए जो हिस्सा हमारा उंगलियों में, हर उंगली में एक उभार का हिस्सा होता है, यहाँ पे मैंने, देखिए ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा, देखिए दोनों उंगलियों में मैंने ये बनाए हैं पॉइंट, ये विशेष ध्यान रखिए। इन पॉइंटों को क्या करना है, आपने धीरे धीरे प्रेस करना है, दबाना है, ठीक है। इनको दबाना है आपने, किसी भी पेन की नोक से दबा लीजिए, मेरे पास जिम्मी है, मैं जिम्मी से दबा रही हूँ, या प्रोब से या जिम्मी से, जिससे भी आप दबा सकते हो आप दबाइए। थोड़ी महीन चीज़ हो, बहुत ज़्यादा मोटी चीज़ से नहीं दबाना है, ठीक। इसको दबाया, इसके बाद क्या करना है, आपने रात को सोते समय, आपके पास अगर स्टार मैग्नेट हैं तो अच्छी बात है, अगर इस तरह के मैग्नेट आपके पास अवेलेबल हैं, ये मैग्नेट होते हैं, ये देखिए एक तरफ से ब्लैक है और एक तरफ से स्टार बने हुए ये होते हैं, अगर ये आपके पास उपलब्ध हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसको लगा सकते हैं। और अगर आपके पास स्टार मैग्नेट नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक मेथी का दाना पेपर टेप में, जो सर्जिकल टेप होता है उसमें लगाएंगे, और अपने इसमें रात को सोते समय खाने के 1 घंटे बाद इन पॉइंटों को लगा लेंगे। कुछ नहीं करना है आपने,
पेपर टेप में मेथी का एक दाना लेना है और ब्लैक जो मैंने स्पॉट लगाया था, एक बिंदु लगाया था, उसके ऊपर मेथी दाने का आपने वो लगा देना है। जैसे ये है, दूसरा वाला भी आपको दिखा के लगा दे रही हूँ। ये है, देखिए, और ये आपकी उंगली है। इस तरह से आपने मेथी दाने को इस पर लगा देना है और इसको थोड़ी थोड़ी देर में दबाएंगे। खाने के 1 घंटे बाद लगाइए, सुबह लगाइए और शाम को हटा दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी नाभि अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। ये आपके लिए बहुत सटीक और बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। इससे तुरंत आपकी जो है नाभि थोड़े दिनों में अपनी जगह पे आ जाएगी। और आपको अगर कोई ऐसी बीमारी है, शुगर की है, कोई ब्लड प्रेशर की है, जब आप दवाई खा रहे हो फिर भी आप कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो अपनी नाभि को ज़रूर चेक करें और उसका समाधान भी करें। और इन पॉइंटों को दबाएं जो आपको मैंने बताया था, ये वाला। और एक नाभि पंप भी आता है, खैर हमारे पास है, आप लोगों के पास उपलब्ध है या नहीं है। ये इस तरीके से होता है, इसे हम नाभि पे लगाते हैं। नाभि के ऊपर इसको इस तरह से रखा जाता है। जैसे आप मानिए ये नाभि है, तो हमने नाभि के ऊपर जो है इसको इस तरीके से लगाते हैं। नाभि के ऊपर इस तरीके से लगाया और इसको इस तरह से हवा इसमें भरी, तो ये जो है नाभि पे चिपक जाता है। 5 मिनट तक आपने इसको चिपके रहने देना है, उसके बाद थोड़ी देर में हटा देना है। इसे कहते हैं नाभि पंप। ये देखिए इस तरीके से दिखता है, इसे कहते हैं नाभि पंप। ये हमारे पास जो है उपलब्ध है, इसे हम बेचते भी हैं, देते भी हैं, और इसी से हम नाभि को सही भी कर लेते हैं। तो ये नाभि पंप है आपका, आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पे जो है मेथी दाना लगाइए, इन पॉइंटों को दबाइए, तो इसी से आपकी नाभि अपनी जगह पे आ जाएगी। और योगा से अगर नाभि संभालनी है तो वो मैं आपको अगली बार के उसमें बताऊंगी। और किसकी नाभि हटी है, किसकी नहीं हटी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और किसको लाभ हुआ इस वीडियो से वो भी आप बताइए। और जो है आगे आपको किस चीज़ की समस्या के लिए उपचार चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं, और जो है आपको किस चीज़ की और जानकारी चाहिए, इस सब के बारे में आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, तभी मैं आगे की आपको और जानकारी दे पाऊँगी। और वीडियो कैसी लग रही है इसके बारे में भी लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली जो है कल आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आते हैं। ओके, राधे राधे।